अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच न्यूज़। लेबनान के शहर बेरूत से आपसे मुखातिब हूँ। अहम खबरें शामिल करते हैं। अमरीकी जो चालें हैं, सैयद अली ख़ामनेई ने उससे ख़बरदार कर दिया है। गाज़ा में तारीख़ की सबसे बड़ी अमवात का ख़दशा इस वक्त चल रहा है। फ़लस्तीनी मज़ाहमत के पे दर पे वार जो है वो भी हैं और कई मरकब टैंक्स तबाह हुए हैं। सबसे पहले तो आपके सामने खबर रख लेते हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड यानी हमास के अस्करी विंग ने खान यूनस के जो जनूबी इलाका है मान उसमें मरतजी चौराहे के मगरब में मौजूद सयूनी दुश्मन के एक इज्तिमा को मार्टर गोलों यानी मार्टर शेल से निशाना बनाया है। यह हमला फ़लस्तीनी मज़ाहमत की मुसलसल कार्रवाइयों का हिस्सा है, जिसका मकसद काबिज़ अफवाज की ज़मीनी पेश कदमी है उसको रोकना और उनके मोराल को कमज़ोर करना है। एक तरफ तो ये सिचुएशन चल रही है। जनूबी खान यूनस जो है हालिया हफ्तों में शदीद बमबारी, तबाही और झड़पों का इस वक्त अगर हम देखें तो मरकज़ रहा है और मुआन का इलाका स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये कई सयूनी अस्करी रास्तों के करीब वाक़ है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ उनके रास्ते करीब पड़ते हैं। सयूनी अफवाज ने इस मुकाम को बार बार निशाना बनाया, मगर मज़ाहमती क़ुव्वतें बदस्तूर डटी हुई हैं। दूसरे ने सराय अल कुद्स इस्लामी जिहाद फ़लस्तीन का जो अस्करी विंग है उसने भी ऐलान किया है, और वो ऐलान आपके सामने रख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने एक अहम साकिब अल खरकिया के ज़रिए एक सयूनी फ़ौजी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। उसके बाद हमने एक सयूनी इंजीनियरिंग यूनिट पर भी दरमियाने और मुनासिब हथियारों से जो है वो फायरिंग की है, जो कि हम जो कहा जा रहा है कि बम की जो सफाई है या दिफाई कार्रवाई है उसमें वो मसरूफ़ थे और हमने उनको फायरिंग का निशाना बनाया। और ये कार्रवाई खान यूनस के मशरक़ में अबसान अल कबीरा का जो इलाका है वहाँ पर हुई है और मस्जिद उसामा के अतराफ़ अंजाम दी गई है। जबकि सराय अल कुद्स ने एक बयान में कहा कि महाज से वापसी पर जो है हमारे मुजाहिदीन ने इतला दी है। उन्होंने कहा कि अल-क़स्साम ब्रिगेड के साथियों के साथ मिलकर एक मुनज़्ज़म घात लगाकर हमला किया गया, जिनमें से तकरीबन 3 सयूनी मरकावा टैंकों को निशाना बनाकर तबाह किया है, और इसमें जो अमला था उनकी हलाकतों के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। ये कार्रवाई कहा जा रहा है कि गज़ा शहर के मशरक़ी इलाके अल शुजाया में मस्जिद अल रिज़वान के अतराफ़ अंजाम दी गई है। मुजाहिदीन ने इस हमले में साकिब और जो है शवाज़ किस्म के धमाका खेज़ आलात और एक 3 सर वाला टैंडम मिसाइल इस्तेमाल किया है, जो दुश्मन के टैंक शिकन निज़ाम को चकमा देकर मुकम्मल तबाही फैलाने के लिए तैयार किया गया था। एक तरफ तो ये सारी सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये घात हमला ना सिर्फ दुश्मन के फ़ौजी ताकत को चैलेंज करता है, बल्कि इस बात की अलामत है कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप जो है वो मुकम्मल तौर पर हम आहंगी और मनसूबाबंदी के साथ सयूनी अफवाज को जो है वो भारी जानी माली नुकसान पहुँचा रहे हैं, यानी वो बिल्कुल खामोश नहीं है, उसी तरह वो अपना काम कर रहे हैं। दूसरे आपको बताते चले गुज़श्ता शब काबिज़ इसराइल ने जो है शुमाली गाज़ा के इलाके बैत हानून पर एक तबाहकुन फ़िज़ाई हमला किया है, जिसकी गूंज ना सिर्फ जनूबी इसराइल बल्कि मकबूजा मगरबी किनारे के कुछ इलाकों तक भी जो है वो सुनाई गई है। बड़ा ख़तरनाक किस्म का धमाका था, जो आप मेरे ट्वीट पे वो वीडियो देख सकते हैं। सरहदी इलाके नेतियू हसारा में नस्ब एक CCTV कैमरे ने इस बड़े हमले को रिकॉर्ड किया है, जो इस जंग के दौरान अब तक का सबसे बड़ा तबाहकुन हमला जो है इसे करार दिया जा रहा है। यानी ये सूरत हाल वहाँ पर है। दूसरे ईरान के सुप्रीम लीडर की बात करेंगे, जिन्होंने अमरीकी जाल और चाल दोनों वाज़ेह कर दी। अयातुल्लाह ख़ामनेई ने जो है अमरीका के साथ मुज़ाकरात को एक फिसलती हुई जो है ढलवान करार देते हुए इसे एक बार फिर वाशगाफ अल्फाज में उन्होंने जो पैगाम दिया है, उन्होंने कहा है कि इसके ख़तरनाक नताइज की उन्होंने वजाहत की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात का आगाज़ बज़ाहिर ईरान के एटमी प्रोग्राम की बंदिश से जो है वो होगा, लेकिन ये महज पहला कदम होगा। उसके बाद वो ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने का जो वो मुतालबा कर रहे हैं करेंगे,
پھر وہ کہیں گے کہ یہ ایران، حماس، حزب اللہ اور دیگر مزاحمتی تحریکوں کی حمایت بھی بند کی جائے۔ یعنی انہوں نے پوری چیزیں رکھی ہیں کہ بھئی کیا کیا ان سے مطالبات امریکہ ہم سے کرے گا، مگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں ہوں گے۔ وہ ایک نئے باب کا آغاز کریں گے جس میں انسانی حقوق، آزادی اور جمہوریت جیسے مغربی تصورات جو ہے اس کی آڑ میں ایران کے اندرونی نظام کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے۔ بہترین تجزیہ انہوں نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زبردست قسم کی بات انہوں نے کی، حتیٰ کہ آخرکار وہ ایران سے دین و سیاست کو جدا کرنے کا تقاضا کریں گے۔ رہبر معظم کا واضح پیغام ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے مطالبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ایک ایسا انتباہ ہے جو نہ صرف ایران بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے جو ہے وہ امریکی عزائم اور مغربی مداخلتوں کے خلاف بیدار رہنے کی جو دعوت وہ ہے وہ دیتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک اور خبر بھی میرے سامنے آئی، وہ بھی رکھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر ابو صالح جو غزہ سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں جو ہے کھانے پینے کی اشیاء، خشک دودھ جو ہے اور آٹے کی فراہمی جو ہے وہ غزہ میں بحال نہ ہوئی تو دنیا تاریخ کے سب سے بڑے قتل عام کا مشاہدہ کرے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس صورتحال کو مبالغہ آرائی قرار دینا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت خوراک کی شدید قلت سے انسانی جو جانوں کو شدید خطرات لاحق ہیں، اور ڈاکٹر ابو صالح نے عالمی برادری سے جو ہے یہ فوری طور پر امداد اور انسانی حقوق کے جو تحفظات کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے تاکہ غزہ میں موجود جو اس وقت لوگوں کی جان بچائی جا سکے، اور جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن بہرحال اگر میں آپ کے سامنے میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، بہت ساری چیزیں جو میرے سامنے آئی، لوگ آٹے کے لائنوں میں ہیں اور آٹا ملتا نہیں ہے اور اس کے بدلے جو ہے اسرائیلی صہیونی جو ہے وہ ان کو گولیاں مارتے ہیں۔ تو صورتحال اس وقت انتہائی تکلیف دہ ہے، انتہائی میرے سامنے جو ایک ویڈیو آئی ہے، کیونکہ ایک طرف لاشیں لوگوں نے اٹھائی ہیں اپنوں کی جو لائنوں میں کھڑے تھے کہ پیٹ کی جو بھوک ہے وہ بجھائیں گے اس آٹے سے، لیکن صہیونی نے کیا کیا، انہوں نے گولیاں برسا دی، انہوں نے کہا کہ آپ کو گولیاں مارنی چاہیے۔ یعنی پوری دنیا اب تماشا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کے مسلمان ممالک یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، اور غزہ میں سرعام انسانوں پر گولیاں برسا جا رہی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہر طرف خاموشی ہے، ہر طرف لوگ جو ہیں اپنی ذاتی مفادات کے لیے دنیا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، لیکن انسان کے خاطر، اپنے بہن بھائیوں کی خاطر جو بالکل اس پٹری کے سامنے ان پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر سب کی خاموشی ہے۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔